वो प्रोजेक्ट किस हवाले से था? फाइनेंस ट्रैकर के हवाले से। फाइनेंस ट्रैकर के अंदर हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी, वो एक आइडिया था कि भाई आप भी अपनी इसी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैंने उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका एक टेम्पलेट दे दिया था। हाँ, हो सकता है आपके आइडिया बनाते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आए आपको, कुछ गलत कोड लिख दे दिया मैंने, इतना परफेक्ट तो नहीं है ना, लेकिन इतना लिख देता है कि आपके पास एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है। अभी यहाँ पे एक इन्होंने लास्ट क्लास में एक आए थे स्टूडेंट यहाँ पे, आपका नाम क्या है? शुएब अभी आए थे यहाँ पे लास्ट क्लास में। इन्होंने मुझे बताया था कि हमें ना, इन्होंने सबसे पहले क्या ढूंढा, इन्होंने आइडिया नहीं ढूंढा, इन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी। मुझे आगे प्रॉब्लम बताई कि भाई हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ ये प्रॉब्लम है, कंटेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से ये प्रॉब्लम है, जो काम हमें मैनुअली करना पड़ता है। फिर उसी प्रॉब्लम का इन्होंने क्या निकाला, सोल्यूशन निकाला और आज ये प्रोटोटाइप लेकर आए। और इन्होंने वो प्रोटोटाइप जो स्ट्रीमलीड में बना हुआ है, वेबसाइट नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम स्टेजेस पे चलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता आपकी पूरी वेबसाइट पहले तैयार होगी फिर आप किसी को दिखा सकते हैं। स्ट्रीमलीड पे आप जो है प्रोटोटाइप बना के दिखाएं, पसंद आता है, जिसके लिए बनाया उसको पसंद आता है, अब आगे मूव करें नेक्स्ट स्टेप, एप्लीकेशन बनाए नेक्स्ट स्टेप को यूज़ करते हुए। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, मुझे यकीन है आपने कोड लिखा भी होगा तो बहुत कम लिखा होगा। ऐसा है शुएब जी? शुएब ऐसे ही है ना, बहुत कम कोड लिखा होगा अगर लिखा भी है। देखिए, तो अच्छी एप्लीकेशन रखिए, अच्छी एप्लीकेशन आप लोग भी बना सकते हैं, बस हम क्लास में आपको गाइडेंस देंगे। अभी तक आपको हो सकता है, इसका मोबाइल लगेगा, अच्छा, हम लोग आपको गाइडेंस देंगे। आपको हो सकता है कई जगह प्रॉब्लम्स आए, डेटा कहाँ स्टोर करना है उस चीज़ में, लॉगिन साइन अप उस चीज़ में, लेकिन हम आपको एक रोड मैप बता देंगे। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि भाई आप जो मैंने टेक स्टैक बनाया था उसको यूज़ करते हुए कोई भी एप्लीकेशन अपनी बना के स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि आपने कोशिश करनी है कि आप AI नेटिव डेवलपमेंट करें। इसका मतलब क्या है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें AI का रोल आपने ऐड करना है, अपने रोड मैप में लाजमी आपने रखना है कि इसमें AI, क्योंकि हमने शुरू से सोचना है इस हिसाब से कि हमारी एप्लीकेशन का AI में कहाँ पे रोल आ सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हर एप्लीकेशन में आजकल जितनी भी नई एप्लीकेशन आ रही है उसमें AI का कहीं ना कहीं रोल है। और उसकी वजह इसलिए है क्योंकि AI आपकी एप्लीकेशन को और अच्छा बना देता है। आप कल को कहीं पे पिच देने जाएंगे और पिच में अगर आपकी पिच के अंदर आप उन्हें बताएंगे कि भाई हमारी एप्लीकेशन में AI भी है, बेशक उनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो, लेकिन AI का सुनकर वो खुश हो जाएगा। ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, आप वहाँ पे जाएं तो अच्छा आइडिया लेके जाएं, लेकिन उनके दिमाग में शुरू में ही होता है कि भाई हमने AI वाले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना, तो आपका आइडिया रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ है, बाय कॉम्बिनेटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग जो है अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, और लास्ट टाइम मैंने कहीं पढ़ा था 90% वो फंडिंग जो दे रहे हैं ना, वो AI बेस्ड स्टार्टअप्स को दे रहे हैं, जिनका AI बेस्ड स्टार्टअप है। तो आप लोग तो अभी नहीं जाएंगे उस लेवल पे, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, आप लोग पहले अच्छा कुछ बनाएंगे, फिर उसके बाद उस लेवल पे जाना होगा, फिर आप जो है जाएंगे, लेकिन पहले तो अच्छा कुछ बनाते हैं। अच्छा, उसके अलावा लास्ट क्लास में और एक और चीज़ हुई थी, अब्दुल्ला ही नाम था ना, क्या नाम था? अब्दुल्ला खान। तो अब्दुल्ला खान आज भी आए होंगे, और अब्दुल्ला खान जैसे और भी लोग आए होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कहा था डिस्कॉर्ड के हवाले से, और वो ये था, अच्छा आज हमारी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, जिसका मतलब ये है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि जिन लोगों ने डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, कमिटमेंट के साथ पढ़ना है, वो साइन अप कर सकते हैं।
साइन अप करने के बाद आपको जो है डिफरेंट टास्क करने होंगे। अभी तो नहीं दिया ना जो है क्या प्रेशर दिया जाएगा कि रजिस्टर वाले टास्क ग्रुप में तो भी टास्क कोई नहीं मिला हेल्प भी करी जाएगी, लेकिन ज़्यादातर इसलिए हम लोग ये प्रेशर वो देंगे जो ताकि जो अस्मा के है हैं वो तो चल रहा आप है लोग ना। टास्क करें। अगर ये प्रेशर ना हो तो अभी मज़े से जो है आप लोग बैठो। तो अब तक हमारे 3 30 डेज चैलेंज जो है जिसमें टोटल 15 टास्क होंगे, एक एक करके आते जाएंगे। तो पिछले हफ्ते जो है अस्मा ने और युसरा ने आपके पास 3 डेज के टास्क जो हैं वो हो चुके हैं। ये जो 3rd डे है ये अभी ओपन है, ये भी कल तक जो है कल सुबह तक इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबमिशन का बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे लोग सबमिट भी करा रहे हैं और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई डर के, लेकिन वो भी टास्क कर रहे हैं, तो उनके भी नाम जो है यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छी बात है कि जो है अच्छा इनको मैंने रोल भी असाइन कर दिया, जितने भी सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं जो टास्क कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, हम लोग क्लास के अंदर मुझे जो है अब जाहिर है इनकी चेकिंग बैलेंस भी तो रखना होगा ना, हैं अब पता भी चले कि भाई क्या कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो है हमारा जो बॉट था उसको मैंने एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है उसमें, जिसमें मैं उससे कहता हूँ पिक, तो वो सारे स्टूडेंट में से एक को पिक कर लेगा रैंडमली। तो अब आप लोग दुआ करें कि पिक पे आपका नाम आप ना पिक ना आए। डेमो देखो, जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो यहाँ पे मैंने पिक का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो ये नेहा अर्शद इनका नाम आया था। फिर दोबारा पिक का ऑप्शन दिया था तो ये अहमद सरफराज, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है। तो पिक से क्या होगा भाई, रैंडम वो नाम सेलेक्ट करके मुझे उनकी डिटेल्स ला के देगा। फिर इसकी बेस पे हम लोगों को पिक करेंगे और कोई ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो मुश्किल चीज़ें उनसे नहीं कराएंगे। जो उन्होंने टास्क करे उन्हीं से रिलेटेड हम सवाल कर देंगे, वाइवा ले लेंगे उसी से रिलेटेड जो अब तक इन्होंने टास्क करे। ये भी अपडेट लेनी है मुझे कि भाई अपने प्रोजेक्ट आइडिया में काम स्टार्ट किया या बैठे हैं, स्टार्ट किया कुछ काम, हाँ स्टार्ट किया है ना, आपने रजिस्टर कराया है? चेक करूँगा कि क्या स्टार्ट किया, ये नहीं 2 प्रॉम्प्ट लिख के बैठे हैं, नहीं हंसने की बात नहीं है, सही है। तो देखेंगे कि भाई जिन्होंने रजिस्टर कराया है उनका नाम हम देखेंगे और जो है उनका फिर हम आइडिया भी देखेंगे और प्रोडक्ट आइडिया भी देखेंगे। स्क्रीन पता नहीं मुझे शेयर हो गई, मैंने करी तो शायद मैंने दूसरा ज्वाइन अपने पास है के अंदर में चलिए ठीक है अदनान रिजवान भी आपके पास ही है, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है ओके। आज की क्लास के अंदर भी हम प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच हम कहीं बैठे बैठे बोल हो जाएंगे ना। आज की क्लास में जो मेरे साथ लीड पहले वो चलो आदमी तो कितनी देर बैठ जाते हैं, वो लोग कितनी देर बैठ जाते हैं कहीं जाना जैसे कि आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट बना के दी थी, वैसे ही आज फसी ने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए नहीं आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था एआई को यूज़ करते हुए उसमें फंक्शनैलिटी भी थी, उसमें आपको ये भी बताया गया था कि किस तरह से आप जो है स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में अपना प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। हमेशा आप देखना प्रोजेक्ट टुकड़ों में बनवाना है, एक साथ नहीं बनवाना। ये सोच के कि भाई यार शॉर्टकट मारते हैं जल्दी जल्दी लिखो एक साथ बनवा दो, नहीं बनेगा, टुकड़ों में बनवाना है हमेशा प्रोजेक्ट को। तो उसी तरह का आज भी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि आज के प्रोजेक्ट में हमारे पास एआई की इंटीग्रेशन भी होगी। तो इस तरह से हम आगे एआई ड्रिवन डेवलपमेंट होगी। किसी ने जेमिनी CLI को यूज करते हुए एजेंट्स बनाए, ओपन एआई एजेंट्स नहीं बनाए बने या प्रॉब्लम आई? हाथ रख के नहीं ऐसे बताए ना, प्रॉब्लम फेस हुई थी।
ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये होगी कि आप जो है उससे अगर जेमिनी CLI से बोलें कि मेरे लिए AI एजेंट्स बना दो, तो बनाने की कोशिश तो करेगा, कोड भी लिख देगा, लेकिन वो सही कोड नहीं लिखेगा, क्योंकि OpenAI एजेंट्स SDK नई चीज़ है। अच्छा, नई चीज़ है तो नई चीज़ों में आपको पता है AI इतना स्ट्रांग नहीं होगा, चाहे कोई सा भी AI हो। हाँ, क्लॉड कर लेगा। तो हमने किसी तरह से अभी रिसेंटली जेमिनी 3 भी आया, वो शायद कर ले, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अभी तक 3 का एक्सेस नहीं आया है, तो इसका मतलब अभी भी हमने 2.5 ही यूज़ करना है, जेमिनी फ्लैश 2.5। उसको यूज़ करते हुए हम एजेंट्स बनाएंगे, लेकिन मसला तो वही है ना कि एजेंट को अच्छे बना नहीं रहा है, वो अपनी तरफ से कोड लिख देता है, कभी सही करेगा, कभी। मैंने जब किया था मेरी बारी में नहीं बना रहा था अच्छा। 3 सही कर रहा है। अच्छा, उबैद कह रहा है कि भाई 3 जो है आपका वर्जन 3, वो आपको पता है कि भाई उसकी आजकल बड़ी वीडियोस भी आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो अच्छी बात है, हमें फ्री का एक्सेस मिलेगा, लेकिन एक्सेस कैसे आप लोगों को मिलेगा उसके लिए फिर हम जो है युसरा को बुलाएंगे, वो बताएंगे आपको कि कैसे आप लोग एक्सेस ले सकते हैं 3 का। 3 बहुत स्मार्ट है, वो अगर आप लोगों ने कर लिया, आपको एक्सेस मिल गया, तो मतलब फिर आप लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स भी, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स भी बनवा सकते हैं इसलिए। अच्छा, फिलहाल तो हमारे पास 2.5 है, और ऐसी बहुत दफ़ा आपको चीज़ें होंगी जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी नई चीज़ आएगी उसको हमें AI से इम्प्लीमेंट करवाना है, तो AI उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। तो ऐसा हम क्या करें जिससे AI को उस नई चीज़ की नॉलेज मिल जाए। जी, कॉन्टेक्स्ट देंगे। कॉन्टेक्स्ट में क्या देंगे? पूरी जो आपकी, फॉर एग्जांपल OpenAI एजेंट्स SDK एक नई चीज़ आई है, मुझे जेमिनी को उसके बारे में पढ़ाना है, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट देना होगा उस SDK का पूरे। तो क्या करूँगा, सारे पेजेस में जाके उनका कोड कॉपी करूँगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन कॉपी करूँगा, उसको दूंगा, लिंक दे दूंगा, फिर कर लेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम करेगा, आपको अलग कोड लिख के देगा, ये भी करके देखेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि हमने कॉन्टेक्स्ट देना है, लेकिन दे कैसे? एक यहाँ से कहा है कि भाई आप जो है डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे दें, तो डॉक्यूमेंटेशन एक पेज पे तो होती नहीं है, सारे पेजेस की हम डॉक्यूमेंटेशन कॉपी करके उन्हें देंगे तो वो सारी पढ़ेगा भी नहीं, पढ़ भी लेगा तो अपनी मर्जी का ही कोड लिखेगा। तो क्या करें, सारे SDK की समरी दे दूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है भाई, समरी पूरी, पहले हर पेज पे जाके मुझे समरी निकालनी पड़ेगी, फिर देनी पड़ेगी। जी, एक सेकंड, आप पहले बोले। हम उससे बोलेंगे आप समरी बनाएं, फिर उसी को इस्तेमाल करेंगे, ये बोलेंगे, लेकिन समरी वो सही नहीं बनाएगा ना, हेलुसिनेशन करेगा, क्योंकि उसको जेमिनी बोल रहा हूँ, OpenAI एजेंट्स SDK का इतना पता नहीं है, तो वो अपनी तरफ से ही समरी बनाएगा कुछ। आप क्या कह रही हैं? रेलेवेंट पॉइंट हम जो है उसमें से छांटेंगे, फिर वो हम देंगे, तो वो भी लंबा काम हो जाएगा। रैक सिस्टम कैसा हो जाएगा, कौन है? मतलब क्या करेंगे उसमें रैक सिस्टम में? वो तो पहला जवाब हो गया कॉन्टेक्स्ट देके, लेकिन रैक सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो वो भी बड़ा काम है। आपको क्या करना पड़ेगा, सारी डॉक्यूमेंट उसकी निकालनी पड़ेगी, अपने पास डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर उसको डेटाबेस में अपलोड करना पड़ेगा, फिर वो एक लंबा काम है। आसान तरीका कोई नहीं बता रहा जी, शॉर्टकट। जी, कौन है? सही है, यहाँ से एक जवाब आया, और यहाँ से प्रॉम्प्ट हम देंगे। मसला क्या आ रहा है, उसको नॉलेज कैसे दें, वो OpenAI एजेंट्स SDK की पिक करके पूछ ले, टेस्टिंग हो जाएगी ना। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है उनको रोल मिल गया है, लीड कोहार्ट नाम का इनका चैनल है, आपको शायद ना पता हो,
कि सिर्फ हमारे जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है ये उनके स्पेसिफिक चैनल है, आप लोग यहाँ पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो सिर्फ इसमें वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, बाकी जिनको कम्युनिकेशन करनी है उसके लिए जनरल चैट मौजूद है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई टास्क देना होगा तो मैं यहाँ पे इस चैनल पे अनाउंस कर दूँगा। ओके, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, पिक चेक टेस्टिंग कर लेते हैं ना, सही पिक भी कर रहा है नहीं कर रहा। अच्छा, जिसको भी पिक किया कोई टेंशन की बात नहीं है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा गलत आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब ऐसा भी नहीं गलत आंसर में हो चलो पढ़ो बात, ऐसा नहीं करूँगा मैं। कहा ना भाई आपको पनिशमेंट भी सोच समझ के दूँगा। तो अच्छा आप लोग पिक चलाएंगे ना, चलेगी नहीं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश नहीं करेगा, फिर भी मुझे पता है कुछ लोग है अंदर से करेंगे कोशिश, लेकिन चलेगा नहीं। तो खैर मैं यहाँ पे जो है अपनी एक अलग चैट पे पिक की कमांड चलाता हूँ। अब पिक से हमारे पास ये देखते हैं किसको, गज़ल शेर, देखिए इतने सारे लोगों में से आपको पिक किया इसने, कभी लकी ड्रॉ में नाम नहीं आया हमारा, ये ऐसी चीज़ों में ही आता है जी। क्या करें, क्या सोल्यूशन है इसका कि भाई जेमिनी को ओपनएआई एजेंट्स एसडीके की नॉलेज दे सके। ठीक है, वो कह रही है कि भाई मैं जेमिनी सीएलआई को लिंक्स दे दूंगी, जो भी चीज़ मुझे बनवानी होगी उसका लिंक दे दूंगी डॉक्यूमेंटेशन का, वो खुद ही जाके पढ़ ले। ठीक है, उसमें हमने देखा कि भाई वो उसमें परफेक्ट नहीं है तो यहाँ पे फंसेंगे, लेकिन ठीक है एक हद तक चल भी जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से इन्होंने दिया था एमसीपी की क्या जो है इंट्रोडक्शन दिया था मैंने पहली क्लास में, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जी है। डेटा को कंट्रोल करने के लिए एमसीपी की डेफिनेशन बता रहे हैं या आप आइडिया दे रहे हैं? अच्छा नहीं, एमसीपी अब वो हो गया, तो सोल्यूशन उन्होंने बता दिया एमसीपी सोल्यूशन है, बस इन्होंने इतना बताया। अब ये एमसीपी क्या बता है फिर समझ आएगी ये सोल्यूशन कैसे है। जी आप नहीं बता रहे? नहीं पता, पहली क्लास में बताया था, यहाँ बैठे हुए थे आप सामने। बताओ मनीम क्या है? एक सेकंड, सेट ऑफ टूल्स, सही है। आप क्या कह रहे हैं? किसी भी अदर वेबसाइट से कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और ये क्या करता है? एजेंट्स को कनेक्ट करता है, नो मल्टीपल टूल्स बना के डिफरेंट एजेंट्स को प्रोवाइड दे सकते हैं। बहुत आसान सी एग्जांपल ऐसा ही है कि जो मैंने पहली क्लास में एग्जांपल दी थी ना, वो बहुत सिंपल सी थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एजेंट्स बना लिए। अब हम सब एक टूल यूज करना चाह रहे हैं वेब सर्च का। वैसे तो वेब सर्च का टूल आपको मिल ही जाता है इंटीग्रेटेड, लेकिन अगर नहीं मिलता तो उस केस में ना। तो वेब सर्च का एक टूल है जो कि हम सबको यूज करते हैं। तो अब क्या करें? तो मैं अपनी एजेंट के लिए क्या करूँगा? अपना वेब सर्च का टूल बनाऊंगा। आप लोग इतने सारे लोग क्या करेंगे? सब अपने अपने वेब सर्च के टूल बनाएंगे। ऐसे ही काम करेंगे। अगर ऐसे काम करेंगे तो प्रॉब्लम यही है कि भाई सब अपना अपना ही बनाते रहेंगे। काम को आसान कैसे करें? काम को आसान करने का ये तरीका होगा कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा वेब सर्च का टूल बनाऊंगा जो एक दफ़ा मैं बना लूँ और कहीं पे मैं पब्लिश कर दूँ, तो किसी को भी अगर ये वेब सर्च का टूल यूज़ करना होगा तो वो अपने एजेंट को इस वेब सर्च के टूल के साथ कनेक्ट कर सकते। तो मैं क्या करूँगा? एक ऐसा टूल बनाऊंगा जो मैं कहीं पे होस्ट कर दूंगा और फिर सब कनेक्ट कर सकते। वो स्टैंडर्ड है, कोई भी एजेंट चाहे वो किसी भी चीज़ में बनाओ, एनी टाइम भी हो ना, वो भी कनेक्ट कर सकता है। तो अब ये टूल बनेगा कैसे? इस टूल को बनाने के लिए कि भाई ऐसा टूल बनाए जो सब कनेक्ट कर सके, इसको बनाने के लिए हमारे पास एंट्रोपिक ने जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराई उसका नाम है MCP, जिसकी फुल फॉर्म
अब जाहिर है ये नई चीज़ आई है, तो असल में इसकी हम जो पढ़ रहे हैं MCP सर्वर, इसकी फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा इन्होंने प्रोटोकॉल बनाया है जिसकी मदद से कोई भी एजेंट किसी भी चीज़ में बना हो वो मेरे टूल्स के साथ कनेक्ट कर सकता है, उसको एडिशनल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड बना दिया। तो इनकी भाई पूरा एंट्रोपिक पता है ना कौन है? क्लॉड जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम एंट्रोपिक है। तो उन्होंने ये लॉन्च किया था 2024 के लास्ट में। तो अब ये ऐसा ऐसा स्टेबल होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि उस टूल का, जैसे मैंने वो टूल बनाया, उस टूल को बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी होगी? मुझे यूज़ करना होगा MCP सर्वर। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे इनका एक पैकेज है MCP सर्वर का, वो मुझे अपने पास इंस्टॉल करना होगा। फिर उस टूल को, इस MCP सर्वर को यूज़ करते हुए मैं क्या बनाऊंगा? उस टूल को बनाऊंगा और उसको कहीं ना कहीं मैं डिप्लॉय कर दूंगा। तो वो जो टूल है उसको बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी होगी? MCP सर्वर। अब इसका ज़ाहिर है पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपके उसमें मौजूद है। हम MCP सर्वर बना नहीं रहे, हम बने बनाए MCP सर्वर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब बनाने बैठे तो पूरा 5-6 क्लासों का कंटेंट है, हम अपना नहीं बना रहे, हम बना बनाया जो है MCP सर्वर यूज़ करेंगे। MCP सर्वर किसके लिए होगा? एजेंट किसके लिए होगा? एजेंट्स के लिए होगा। ये याद रखना हमेशा, MCP सर्वर सिर्फ एजेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ में बना। ठीक है, सवाल? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इसकी फुल डेफिनेशन है और जो है ये यूज़ होता है। इसके अंदर भी दो चीज़ होती है, एक होती है MCP सर्वर, एक होता है MCP क्लाइंट। तो जो अभी मैंने जितनी भी डिस्कशन करी वो MCP सर्वर था या MCP क्लाइंट था? सर्वर। MCP सर्वर था। MCP सर्वर में मैं टूल बनाऊंगा इसको यूज़ करते हुए और पब्लिश कर दूंगा। किसी को अगर उसके साथ कनेक्ट करना है तो वो क्या यूज़ करेगा? MCP क्लाइंट। अब जैसे यहाँ पे ये बैठे हुए, आपका क्या नाम है? दानिश बैठे हुए, दानिश ने अपना एजेंट बनाया। अब दानिश को अपने एजेंट को मेरे MCP सर्वर, जिसके अंदर कुछ भी नहीं, टूल मौजूद है वेब सर्च का, उस वेब सर्च के टूल को अपने एजेंट के साथ इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए ये अपने पास MCP क्लाइंट का एक पैकेज है वो यूज़ करेंगे और मेरे MCP सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है MCP क्लाइंट आपको यूज़ करना पड़े, आप MCP क्लाइंट के बगैर भी आप कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन तो हमारे पास चीज़ें होती है MCP सर्वर, एक MCP सर्वर, एक MCP क्लाइंट। MCP सर्वर जो जहाँ पे असल टूल रखा हुआ है, MCP क्लाइंट जो आपके टूल को कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से बस दो चीज़ें होती हैं। हमने जो है बस इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, बनाते कैसे हम नहीं बना रहे, हम बने बनाए यूज़ करेंगे। जी कर सकते हैं बिल्कुल। API के थ्रू क्या कर सकते हैं? टूल्स देखिए, आपके पास एजेंट है, आप कह रहे हैं कि मैं API के थ्रू भी तो क्या कर सकता हूँ? एजेंट को कनेक्ट कर सकता हूँ, टूल को कनेक्ट कर सकता हूँ API को यूज़ करते हुए, ऐसे ही है ना। लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है ना, आपने एजेंट से API कॉल करवानी है, कैसे करवाएंगे? API कॉल कराने के लिए आपको एक और टूल बनाना पड़ेगा। वो टूल क्या करेगा? API कॉल करेगा वेब सर्च की, यही करेगा ना। तो वही प्रॉब्लम है ना, एजेंट खुद से तो कॉल नहीं करेगा API, आपने उस API को कॉल कराने के लिए भी टूल बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक स्टैंडर्ड टूल बना लिया, अब जिसको भी वेब सर्च यूज़ करना है मेरे टूल के साथ कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह से दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने इस तरह के MCP सर्वर्स बनाए हैं। एग्जाम्पल किस किस ने बनाया हुआ? कौन कौन सी कंपनीज ने MCP सर्वर बनाए हुए आपके लिए? बहुत सारी कंपनीज है सर, Amazon है, फायरबेस है, फायर सिस्टम है, गिटहब है, हाँ? बहुत सारी हैं। और गिटहब है, फिग्मा और गिटहब, HTTPS कौन सी कंपनी है? कौन
कह रही है, एक सेकंड हैंड रेस करें। हाँ क्या आप सवाल पूछ रही हैं, जवाब दे रही हैं, बता रही हैं, क्या बता रही हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन कौन सी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी कंपनी में एमसीपी सर्वर बनाया हुआ है ताकि दुनिया भर के जितने भी एजेंट्स हैं वो उनके साथ कनेक्ट कर सके। तो एक कंपनी है गिटहब जो आप सबने यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप भी हो गया, और जो है आपके पास स्लैक यूज़ किया हुआ आपने तो उसका भी एमसीपी सर्वर है, डिस्कॉर्ड का भी है। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो अपने अपने क्या बना रही है, एमसीपी सर्वर्स बना रही है। क्यों बना रही है? ताकि हम जो हमारे एजेंट्स हैं उनसे हम क्या करवा सकें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारा जेमिनी CLI कहाँ पे चलता है? टर्मिनल पे चलता है। अभी मेरे पास एमसीपी सर्वर एक कनेक्ट हुआ है, लेकिन अभी हम कनेक्ट करना नहीं सीख रहे, वो अगला स्टेप है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ जेमिनी CLI से मैं बोलूँ कि भाई मेरे गिटहब पे क्या बना दो, रिपोजिटरी बना दो। तो जेमिनी CLI क्या करेगा, बना लेगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि जेमिनी CLI के पास वो टूल्स नहीं है जिससे वो बना सके। अच्छा, तो जेमिनी CLI के पास बिल्ट इन टूल्स कौन कौन से हैं, उसकी लिस्ट आ जाएगी, अभी देख ले। अरे यहाँ नहीं चलेगा, किसी प्रोजेक्ट के अंदर चलाते हैं। और ठीक है, तो यहाँ आके मैं लिखता हूँ जेमिनी। तो जेमिनी के अंदर कुछ बिल्ट-इन टूल्स हैं, लेकिन गिटहब वाले टूल है इसके अंदर बिल्ट-इन? नहीं। अच्छा, बिल्ट-इन टूल्स कौन कौन से हैं? वेब सर्च है, गूगल सर्च है, राइट फाइल है, रीड फाइल है, राइट फाइल है, या वेब सर्च अगर करना है उसका टूल मौजूद है। लेकिन मुझे तो गिटहब से रिलेटेड काम कराना है, तो उसका बिल्ट-इन टूल मौजूद है? नो नहीं मौजूद। तो क्या करेंगे, एमसीपी सर्वर कनेक्ट। गिटहब ने अपना एमसीपी सर्वर दिया हुआ है जिसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे अपने जेमिनी CLI के साथ। तो अगर मैं सर्च करूँ गिटहब एमसीपी सर्वर, तो देखिए इन्होंने अपना एमसीपी सर्वर दिया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि मैं अपने एमसीपी, ये जो गिटहब का एमसीपी सर्वर है जो बनाया है, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, जेमिनी CLI के साथ। जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे जेमिनी CLI के साथ, तो मैं यहाँ पे इसको जब भी आगे प्रॉम्प्ट दूंगा कि भाई मेरे लिए रिपोजिटरी बना दो, बना देगा। मैं इससे बोलूँगा मेरा गिटहब पे कोड पुश कर दो, कर देगा। कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने गिटहब का एमसीपी सर्वर दे दिया। एमसीपी सर्वर के अंदर हमें पता है क्या होता है, बिल्ट-इन टूल्स होगा बहुत सारे, तो उसके अंदर बने वाला टूल्स होंगे। यहाँ मेरे ख्याल में एक लिस्ट भी शायद आ रही हो कि कौन कौन से इसमें टूल्स होते हैं। वैसे ही अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ सर्च करूं टूल्स, क्या क्या टूल्स हो सकते हैं। एक क्रिएट रिपोजिटरी का टूल होगा, एक पुश कोड का टूल होगा, एक डिलीट रिपोजिटरी का टूल होगा। तो इस तरह से बहुत सारे टूल्स होंगे। जो भी मैं काम बोलूँगा, जैसे मैं कहा क्रिएट रिपोजिटरी, तो वो क्या करेगा, एमसीपी सर्वर को कॉल करेगा मेरा जेमिनी CLI, और एमसीपी सर्वर के अंदर कौन सा टूल कॉल करेगा, क्रिएट रिपोजिटरी वाला। मेरे गिटहब पे रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। तो एमसीपी सर्वर एक ऐसे सर्वर जो आपके टूल्स को स्टैंडर्ड बनाते हैं। कोई भी एजेंट्स उन एमसीपी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। एमसीपी सर्वर बना ही किसके लिए है, एजेंट्स के लिए बना, ये याद रखना, एजेंट्स के लिए बना है, और कोई भी एजेंट कनेक्ट कर सकता है उससे। क्या मेरा जेमिनी CLI एक एजेंट है? नो जी, जेमिनी CLI एक एजेंट है। क्या एजेंट की क्या डेफिनेशन है, जो आपके भी आप पे वर्किंग करता है। कोई भी ऐसा AI जो ऑटोनोमस डिसीजन को आपके प्रॉम्प्ट को लेके थिंकिंग करे, डिसीजन ले, और उस डिसीजन की बेस पे क्या करे, एक्शन ले। तो हम इससे बोलते हैं कि भाई फाइनेंस एप्लीकेशन बना दो,
तो सोचता है उस बारे में, डिसीजन लेते हैं और एक्शन भी लेते हैं। भाई एजेंट ही हुआ ना, तो अगर ये एक्शन ले रहा है तो मतलब ये एजेंट है। जेमिनी CLI हमारा एजेंट है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया गिटहब के साथ, हम कर सकते हैं। अभी हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसके साथ भी आप कनेक्ट करना चाहें। हर जो भी चीज़ के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो ना, जैसे गूगल शीट के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, एक दफ़ा आप सर्च कर लेगा गूगल शीट का MCP सर्वर मौजूद है। अगर है तो अच्छी बात है, आपको मैनुअल कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो गूगल शीट का MCP सर्वर आप कनेक्ट कर लो। अगर आपने कोई शीट में डेटा इंसर्ट करवाना है एजेंट से, तो इसका भी MCP सर्वर मौजूद है, इसको आपने जेमिनी CLI के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बहुत जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने MCP सर्वर्स बना रही हैं, अच्छी बात है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, MCP सर्वर पे किसी का कोई सवाल? MCP क्लाइंट बता देते, कनेक्ट कैसे करेंगे अभी बता, अभी करेंगे ना कनेक्ट, ठीक है। MCP सर्वर हम अपने MCP सर्वर्स भी बना सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, हम